बिहार के सारे बेरोजगार एक हो जाएं तो मुख्यमंत्री को बेरोजगार कर देंगे। इतनी बार आने लगेंगे कि पता चला कि पटना के गोलघर को ही प्रधानमंत्री आवास घोषित किया था। 76 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी पूरी सफेद दाढ़ी के साथ कुर्सी से चिपके हुए हैं, रिटायरमेंट का नाम नहीं ले रहे हैं और 28 साल की उम्र में अग्निवीरों को रिटायर करा दिया। प्रेम है। और मोदी जी भी इधर कई बार बिहार आ रहे हैं, भागलपुर आए थे, वहाँ उन्होंने पलटू राम को कहा कि मेरा लाडला मुख्यमंत्री है। देखिए, यही मोदी जी एक समय कहते थे कि नीतीश कुमार के डीएनए में खराबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पे आ रहे हैं। एयरपोर्ट का उद्घाटन करना है, लेकिन हम आज चर्चा करेंगे इस विषय पे कि प्रधानमंत्री को इस बार किस तरह का जनता जो है प्रतिक्रिया देगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से कहीं ना कहीं अभी भी जनता खफा है। जनता का मन नहीं भरा है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया। इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर? ये सही कहा आपने। ये 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी का फिर बिहार कार्यक्रम बन रहा है। और देखिए, दर्शकों को पता है इस साल बिहार में चुनावी साल है, 5 महीने बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तो सभी नेताओं का भी बिहार प्रेम जो है एकदम परवान चढ़ा हुआ है। अभी जो वित्त मंत्री हमारी है निर्मला सीतारमण, उन्होंने जो बजट पेश किया था तो मधुबनी प्रिंट की साड़ी पहन के वो भी आई थी। तो सबका बिहार प्रेम है। और मोदी जी भी इधर कई बार बिहार आ रहे हैं, भागलपुर आए थे, वहाँ उन्होंने पलटू राम को कहा कि मेरा लाडला मुख्यमंत्री है। देखिए, यही मोदी जी एक समय कहते थे कि नीतीश कुमार के डीएनए में खराबी। आज वो आदमी इनका लाडला मुख्यमंत्री हो गया। कैसे लोग रंग बदलते हैं। उसके बाद देखिए, अब फिर 30 तारीख को आ रहे हैं, उसका तो मोदी जी इतनी बार आने लगेंगे कि पता चला कि पटना के गोलघर को ही प्रधानमंत्री आवास घोषित किया जा रहा है। तो जगह जगह इनकी रैलियां होंगी, क्योंकि बिहार देखिए एक महत्वपूर्ण राज्य है हिंदी पट्टी का, और बिहार का जो नतीजा है वो पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा। तो दोनों को टेंशन है, मतलब पलटू राम और मोदी दोनों को बिहार को लेकर दोनों चिंतित हैं, इसलिए बार बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री के आने से अब बहुत ज़्यादा वो मोदी वाला वो ज़माना लग गया, जब मोदी मैजिक का ज़माना था, जब मोदी का जादू चलता था। अब 11 साल में पब्लिक भी ऊब गई है, पब्लिक समझ गई है कि भाई ये जुमलेबाजी और हवाबाजी बहुत करते हैं और काम उस अनुपात में नहीं करते हैं। अब देखिए, 11 साल पहले जब मोदी ये प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कितने सपने दिखाए थे इस देश को। कहा था कि 100 दिन के अंदर देश का काला धन हमारे यहाँ आ जाएगा। कहा था कि हर हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां दी जाएगी। कहा था कि भाई 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगी, तो बुलेट ट्रेन चल जाएगी। कोई वादा पूरा हुआ? उल्टे क्या हुआ है कि अभी महंगाई से जनता एकदम मतलब त्रस्त है, गैस सिलेंडर का दाम लगातार बढ़ रहा है, बेरोजगारी ने मतलब युवाओं की कमर तोड़ दी है। आप कहते थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, तो क्या 11 साल में 22 करोड़ को रोजगार मिला? नहीं मिला। उल्टे अब तो ये स्थिति हो गई है कि सेना में नियमित बहाली खत्म हो गई, अब अग्निवीरों की बहाली होती है। जो अग्निवीर सिर्फ 4 साल काम करके रिटायर कर जाएंगे। अब इससे बड़ा मजाक दुनिया में क्या होगा कि 75 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी पूरी सफ़ेद दाढ़ी के साथ कुर्सी से चिपके हुए हैं, रिटायरमेंट का नाम नहीं ले रहे हैं और 28 साल की उम्र में अग्निवीरों को रिटायर करा दिया जाएगा। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है किसी भी देश में। और इन अग्निवीरों को ना तो पेंशन मिलेगा, ना ग्रेच्युटी, ना प्रोविडेंट फंड, ऐसे ही पकौड़ा तलने के लिए बाहर आ जाएंगे। अब तो प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि पकौड़ा तलना भी एक रोज़गार है। तो ये स्थिति है। तो युवाओं को इन्होंने निराश किया है, किसानों को निराश किया है। और बिहार को मोदी से मिला क्या है? क्या मिला है मोदी से? कुछ नहीं मिला है। विशेष राज्य का दर्जा तो इन्होंने दिया नहीं, जबकि अभी पलटू राम की पार्टी भी इनकी सरकार में शामिल है। केंद्र में जदयू के दोनों मंत्री हैं। तो अभी तो मतलब अनुकूल समय था, आपको चाहते तो विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। विशेष राज्य का दर्जा की जगह वो बिहार को विशेष पैकेज दिए थे। ठीक है, वो कहा गया था, लेकिन वो एक झुंझुना से ज़्यादा कुछ नहीं था। एक वो भी जुमला। झुंझुना था, लॉलीपॉप था। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों की घोषणाएँ हुई जिसकी आपने समय सीमा रखी ही नहीं। मतलब अगले 1 साल में होगा कि 2 साल में होगा कि 200 साल में होगा, वो है ही नहीं। तो वो तो जिसको कहते हैं ना, डपोर शंखी घोषणा, डपोर शंखी घोषणाएँ थी पब्लिक को चूना लगाने के लिए। बिहार में देखिए कुछ होने वाला है नहीं। दूसरी बात क्या है कि पलटू फैक्टर है। अब पलटू राम बिहार में लगभग 20 बरस से मुख्यमंत्री हैं। अब बिहार की पब्लिक भी इनसे उब गई है। और इधर कुछ 1-2 साल में तो इतनी तेज़ी से उनके मतलब दिमागी हालत बिगड़ रही है पलटू राम की, कि उस पर भी सवाल हो रहा है। कब मतलब उनकी हरकतें असामान्य हो गई हैं, कभी किसी का पैर पकड़ लेंगे, कभी राष्ट्रगान के समय उछलने लगेंगे, कभी जब मौन रखना है शहीदों के लिए तो ताली पीटने लगेंगे, कभी किसी महिला को पकड़ने लगेंगे। मतलब अजीबोगरीब हरकत हो रही है। और वही पलटू राम आपके मुख्यमंत्री का चेहरा है एनडीए के, तो कैसे भाई लोग आपको मानेंगे?
तो ये सब फैक्टर है। दूसरा देखिए क्या हो गया है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था 7 मई को, जो आधी रात को शुरू हुआ था, तो इस समय भाजपा ने सोचा था कि इसको हम लोग पूरा भुनाएंगे बिहार के चुनाव में। मतलब बिहार में भी एक पूरा युद्ध वाली स्थिति बनाई गई। पटना पटना में भी एकदम सायरन बजा और बत्तियां गुल हुई, लगा कि अब बमबारी होगी, तो ऐसे वैसे मतलब पूरा एक माहौल तैयार किया गया। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर मोदी जी ने युद्ध विराम कर दिया, और उससे पब्लिक को कहीं ना कहीं बहुत निराशा हुई है ना। लोगों को ऐसा लगा कि ये नरेंद्र मोदी नहीं, सरेंडर मोदी हैं। ये मतलब प्रधानमंत्री, लोग इंदिरा गांधी को याद करें, पूरा हिंदुस्तान इंदिरा गांधी को याद करने लगा कि एक वो प्रधानमंत्री थी जो अमेरिका के सामने नहीं झुकी, एक अभी इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री है जो ट्रंप का चपरासी बन गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर से जो फ़ायदा ये लोग सोच रहे थे भाजपाई लोग कि हम लोग उसी में नैया पार कर लेंगे, वो ऑपरेशन सिंदूर भी इनका टाएं टाएं फिस हो गया है। एक बात यह है। दूसरी बात जो इनके खिलाफ जा रही है वो ये है कि भाजपा का कोर वोट बैंक हमेशा सवर्ण जाति के लोग रहे हैं। मतलब अगड़ी जाति के जो हिंदू हैं, वो आप देखिएगा भाजपा का सबसे बड़ा जनाधार रहे हैं। वो एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह आंख मूंद के भाजपा को वोट देते हैं, है ना, यदि अभी हम बिहार के संदर्भ में कहें तो। लेकिन अभी जो 30 अप्रैल को मोदी सरकार ने जो फैसला किया है जातीय जनगणना का, उस फैसले को लेकर सवर्णों में बहुत ये है, नाराजगी है। वो नाराजगी अंदर अंदर की है, थोड़ी बहुत सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है। क्योंकि अगड़ी जाति के हिंदुओं को इस बात का टेंशन हो गया है, जो सही टेंशन है, कि भाई जब ये जातीय जनगणना हो जाएगी तो आरक्षण की सीमा और बढ़ा दी जाएगी। अभी तो 50% पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, और राहुल गांधी मांग कर रहे हैं कि 50% की सीमा बढ़ाई जाए। तो अगड़ी जाति के लोगों को लग रहा है कि इस साल सितंबर में जातीय जनगणना शुरू होगी, अगले साल तक खत्म होगी, और उसके बाद आरक्षण की सीमा 70 से लेकर 80% तक बढ़ा दी जाएगी। तो वो जो वोट बैंक है, जो इनका कोर वोट बैंक है, वो भी छिटक रहा है। इनके हाथ से निकल रहा है। हाँ, छिटक रहा है। एक और जो बिहार में नया फैक्टर है जो पिछले चुनाव में नहीं था, वो था जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज पार्टी तो 2020 में नहीं थी, इसका वजूद ही नहीं था। अभी जन स्वराज पार्टी बनी है पिछले साल 2 अक्टूबर को, और प्रशांत किशोर ने कहा कि हम 243 में 243 सीटों पर लड़ेंगे, 242 पर भी नहीं लड़ेंगे, सब के सब पर लड़ेंगे। और देखिए, प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण जाति से हैं, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बने हैं उदय सिंह राजपूत जाति के हैं। तो ये जो है जन स्वराज पार्टी, वो भी एक सवर्णों के लिए एक विकल्प बन के आ रही है। मतलब भाजपा से जो नाराज सवर्ण लोग होंगे, उनको ऐसा नहीं होगा कि हाँ, पहले उनका था कि कहाँ जाएंगे, फिर लालू को वोट देंगे, ये था उनके साथ। ये इस दुविधा में रहते थे। अब एक तीसरा विकल्प आ गया है, तो वो जन स्वराज पार्टी। तो ये सब जो जितनी चीज़ें हैं ना, तो इस बार आप कह सकते हैं कि मोदी जी जो है उनका कोई ग्रह ग्रह नक्षत्र वाली दशा या राजनीतिक दशा जो होती है वो कोई अच्छी नहीं जा रही है जी। तो मोदी का जादू चलेगा कि नहीं चलेगा, इस पर मुझे बहुत ज़्यादा संदेह इस बार दिखाई दे रहा है जी। अब मधुबनी आए जी थे जी, जब ये पहलगाम का अटैक पहलगाम हुआ था कांड उसके हुआ बाद, था जी। और फिर अब आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। बिहार की जनता कितनी उनको कोऑपरेट करेगी, ऐसे क्या फिर से उम्मीदें देंगे? वही देखिए ना, ये कितनी मतलब कितना बड़ा मजाक है कि कांड हुआ था पहलगाम में, कश्मीर में, तो देश के प्रधानमंत्री को कश्मीर जाना चाहिए, और वो आ गए यहाँ पर मधुबनी, क्योंकि चुनाव है बिहार में। तो पब्लिक इसको समझ रही थी, इस वजह से उनकी आलोचना भी हुई कि आप मधुबनी में भी क्या करने चले गए। फिर देखिए एम्स को लेके प्रधानमंत्री की पहले किरकिरी हो चुकी है, दरभंगा के एम्स को लेके। उन्होंने 2-3 साल पहले ही ऐलान कर दिया था कि दरभंगा का एम्स तैयार हो गया। उसके बाद सोशल मीडिया पर वो तस्वीर वायरल होने लगी कि वहाँ जो ज़मीन का अधिग्रहण हुआ है एम्स के लिए, उसमें भी मिट्टी भराई का काम भी नहीं हुआ है। उसमें पूरा पानी लगा हुआ है, लोग बैठ के मछलियाँ मार रहे हैं, और प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि वहाँ एम्स बन के तैयार है। तो इनकी बहुत फजीहत हुई। अभी कुछ समय पहले इन्होंने आके दोबारा एक तरह से वो एम्स का जो होता है भूमि पूजन और क्या कहाँ, वो सब सारी नौटंकी की लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन एम्स 10 साल में बनेगा, 20 साल में बनेगा, 25 साल में बनेगा, वो कौन है जानता है, कोई समय सीमा नहीं है। तो ये सब जितनी बातें हैं ना, ये कोई प्रधानमंत्री के लिए बहुत पक्ष में नहीं जा रही हैं। और एक बहुत बड़ा फैक्टर इस बार युवाओं का आक्रोश भी है। बिहार के मतदाताओं में बहुत बड़ी संख्या युवा मतदाता की है ना। और अब तो 18 साल में लोग वोटर बन जाते हैं। अब जिस तरह के आप देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन हुआ, जिस तरह से उनकी लाठियों से पिटाई हुई, जिस तरह से पलटू राम संवेदनहीन बने रहे, एक बार 5 मिनट के लिए मिले तक नहीं अभ्यर्थियों से, तो इसको लेके बिहार में बहुत आक्रोश है। और मैं बार बार कहता आया हूँ कि यदि बिहार के सारे बेरोजगार एक हो जाएं,
तो मुख्यमंत्री को बेरोजगार कर देंगे। तो वो खतरा भी, युवाओं के गुस्से का खतरा भी इस बार एनडीए गठबंधन के ऊपर तलवार बन के लटका हुआ है। तो अब तक सुन रहे थे आप कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं फिर से आ रहे हैं बिहार दौरे पे, और क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ फिर से उम्मीदें देंगे, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।